सबसे पहले हम लोग गुरु वैष्णव को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायणीति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथाने सुदक्षम अदुर्ज मधुर्ज गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महंतम नारायणं त्वां शीर्षा नमामि। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतक्ष्वे नमः। आजानो लम्बिताौ भुजौ कनकावद्धातौ संकीर्तनायिका पितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मफलौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणा अवतारौ। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयतिं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचने गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे प्रथम अस्माद्य परमारध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्तिवेदांत शीला नारायण गोस्वामी महाराज के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्तिवेदांत शीला स्वामी महाराज के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। जिनका तिरोभाव महोत्सव आज हम लोग मना रहे हैं और नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद नामाचार हरिदास ठाकुर के अभय चरणों में हम सबका अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानुगा गौरिया वैष्णवाचार्य के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित आए सभी वैष्णवियों के श्री चरणों में यथायोग्य प्रणाम। तो आज हम लोग इसके पहले आगे बढ़े, हम लोग वैष्णव तिरोभाव में जो भजन गाते हैं नरोत्तम दास ठाकुर का ये भजन प्रार्थना में इन वैष्णवों के श्री चरणों में श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर जिनका तिरोभाव महोत्सव है आज और श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जिनका भी तिरोभाव आज है, इन दोनों महान वैष्णव आचार्यों के चरणों में हम लोग ये भजन पहले गाते हैं। ये भजन जब नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद ये तीनों जीव गोस्वामी के स्कूल में पढ़ने जाते थे। स्कूल में मतलब ये लोग वरिष्ठ वैष्णव थे लेकिन जीव गोस्वामी से शिक्षा लेते थे। हमारे गौड़िया संप्रदाय में किनसे हम लोग शिक्षा लेते हैं उसका महत्वपूर्ण ज्यादा है। दीक्षा लेना, हरिनाम इत्यादि लेना वो एक फॉर्मेलिटी है,
वो भी आवश्यक है, लेकिन शिक्षा बहुत जरूरी है, खासकर हमारे इस धारा में। तो जैसे देखते हैं श्यामानंद, श्रीनिवास, नरोत्तम, अलग अलग गुरु से उन्होंने दीक्षा ली, लेकिन शिक्षा वो जीव गोस्वामी से ही ले रहे हैं, जो कि जिनके गुरु रूप गोस्वामी है। तो उनमें से जब श्रीनिवास आचार्य जो अपने लीला समाप्त करके धाम को जाते हैं, तो नरोत्तम दास ठाकुर उनके विरह में ये भजन लिखते हैं, और यही भजन हम लोग सभी वैष्णवों के विरह तिथि में ये भजन हम लोग गाते हैं। विरह महोत्सव भी मनाते हैं। महोत्सव क्यों? क्योंकि उस दिन वो वैष्णव श्री राधा माधव के कुंज सेवा में वो सम्मिलित हुए, और उस दिन हम लोग उस वैष्णवों का गुणगान गाते हैं, गाथा गाते हैं। और विरह इसलिए क्योंकि उस वैष्णव का संग हम लोग नहीं कर पाए, और एक अगर ऐसे परम वैष्णव एक एक दिन एक एक मुहूर्त भी इस संसार में रहेंगे, तो इस संसार का भला होता है। वास्तव में ये जो पूरा पृथ्वी है, ये पृथ्वी कब का ध्वंस हो जाता, नष्ट हो जाता, प्रलय आ जाता। इतने पापाचार के बाद भी ये पृथ्वी अभी भी है, इतने गो हत्या हो रहा है, इतना पापाचार दुराचार सब हो रहा है, लेकिन फिर भी भूदेवी है। क्यों? क्योंकि भूदेवी में अभी भी महान वैष्णव आचार्यों के चरण अभी भी है, इसलिए भूलोक है। तो अगर ये वैष्णव रहते तो हमें उनसे और संग करने को मिलता, वो हमें और कृष्ण की ओर और भी लेके जाते हैं। तो उनके विरह में हम लोग ये विरह भजन गाते हैं। जे आनिल प्रेम धन করুণা প্রচুর, হেন প্রভু কোথা গেলা आचार्य ठाकुर। देवश्री दीदी, दीप्तोश्री दीदी, आप गाएंगे? आप लोगों का आवाज अच्छा है। हरे नहीं कृष्ण प्रभु जी, हाँ गा सकते हैं, आवाज कुछ गाइए अच्छा नहीं है। गाइए हाँ, देवश्री दीदी के साथ गा सकते हो। गाइए। प्रभु जी, जे आनिल प्रेम धन করুণা প্রচুর, হেন হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর। কাহা মোর স্বরূপ রূপ, কাহা সনাতন, কাহা দাস রঘুনাথ পতিত পাবন। কাহা মোর ভক্ত যুগ, কাহা কবিরা একা কেলে কালে কোথা গেলা গোরা ডোরা, পাশালে পাশালে কুটিব মাথা, অনলে পাশিব গৌরাঙ্গ গুণের নিধি, কোথায় এলে পাব শেষ সঙ্গীর সঙ্গে,
না কইল বিলাস শেষ গিরে সঙ্গে যে কইল বিলাস সে সঙ্গ না পাইয়া কাঁদে নরোত্তম দাস সে সঙ্গ না পাইয়া কাঁদে নরোত্তমের দাসের দাস যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর जय हरिदास ठाकुर जय हरिदास ठाकुर हरिदास ठाकुर जय हरिदास ठाकुर जय हरिदास ठाकुर जय नामाचार्य प्रभु हरिदास ठाकुर नामाचार्य प्रभु हरिदास ठाकुर তুমি দিনের দয়া করো কৃপা করো নামাচার্য प्रभु हरिदास ठाकुर। बहुत सुंदर दीदी और माता जी सबने बहुत सुंदर भाव से इस भजन को हम लोगों ने गाया। वैष्णव का बहुत सुंदर, धन्यवाद। विप्रलंब भजन। वेंकट प्रभु आप कुछ बोलेंगे हरिदास ठाकुर के बारे में? No, Prabhu, nothing. No. Hare Krishna. Hare. I had only one doubt, but I will ask in the last. So. Okay, okay. Hare Krishna. हरे कृष्ण। तो आज श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर और भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज का इस विरह महोत्सव में हम लोग सम्मिलित हो रहे हैं। उनका गुणगान हम लोग गाएंगे और उनके शिक्षा को हम लोग ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से महान वैष्णव अपने जीवन के शिक्षा द्वारा हमें ये शिक्षा दे रहे हैं। और हरिदास ठाकुर पहले तो हम लोग जानते हैं कि वो कौन है, उनकी आइडेंटिटी क्या है। हम लोग जिस जगह से अभी कथा सुन रहे हैं अंतरदीप, इस जगह का नाम अंतरदीप क्यों पड़ा? इस नवद्वीप में 9 द्वीप है। कल हम लोगों ने गोद्रुम्ब द्वीप के बारे में सुना, शानंद सुखदा कुंज, सुरभि कुंज और बाकी कोलद्वीप, ऋतुद्वीप आदि इधर है, सीमांत द्वीप। और जिस जगह में हम लोग अभी है अंतरद्वीप, इस जगह का अंतरद्वीप इसलिए नाम है कि यहाँ पे स्वयं महाप्रभु ने अपने अंतर मन की बात श्री ब्रह्मा जी को कहते। जब द्वापर युग में ब्रह्मा जी, हम लोग संक्षेप में सुनेंगे, जब द्वापर युग में ब्रह्मा बहुत सारे भगवान के ग्वाल वालों को इस प्रकार से हरण करते हैं और हरण करने के बाद वो वास्तव में जब
भगवान के पास आते हैं और क्षमा चाहते हैं, भगवान उनको क्षमा करते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में बहुत ग्लानि होती है कि मैंने कृष्ण के साथ इस प्रकार से अपराध किया, और ये अपराध मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं ब्रह्मा के पद में था, तो मुझे अहंकार हो गया, तो इसलिए मैंने अपराध किया। तो इसमें वो इस अंतर्दीप में आके ब्रह्मा जी बहुत ग्लानि करने लग गए और भगवान के चरणों का स्मरण करने लग गए। और जब वो भगवान के चरणों का स्मरण कर रहे हैं कि भगवान की कृपा कैसे होगी, उस समय उनके सामने श्री गौरचंद्र, परम दयावान, परम कृपालु श्री गौरचंद्र, इस जो चार मुखी जो ब्रह्मा है, हमारे ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा है उनके चार मुख है, तो ये जो चतुर्मुखी ब्रह्मा है, इनके सामने गौरचंद्र प्रकट हो गए। और गौरचंद्र प्रकट होकर बोले, हे ब्रह्मा, मैं आपके तपस्या से संतुष्ट हुआ, अब बोलो क्या कृपा चाहिए। और इस प्रकार से महाप्रभु अपने अपने चरणों को ब्रह्मा के सर पे रखते हैं, और ब्रह्मा के सर में भगवान के चरण पड़ते ही ब्रह्मा को अनंत दिव्य प्रेम की प्राप्ति होती है। और फिर वो बोलते हैं कि मैं बहुत ही निम्न हूं, मैं अपने अहंकार में आके मैंने आपके चरणों के प्रति बहुत अपराध किया है। समस्त शास्त्रों में शिव, इंद्र, बाकी कुबेर, अग्नि, वरुण सभी आपके दास है, आपके दासों के दास है, लेकिन मैं अपने अहंकारवश आप पे बहुत अपराध किया है, और वो मेरे इस पद के कारण मेरे से ये अपराध हुआ है। तो मैं ये चाहता हूं प्रभु कि आपके इस पद का अभिमान मेरे से कैसे जाए। तो महाप्रभु ने उनको बोला, हे ब्रह्मा, तुमने एकदम मेरा जो अगला लीला होगा महाप्रभु के रूप में, वहां पे मुझे इस पूरे पृथ्वी को तारना है, और इस पूरे पृथ्वी को तारने के लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता होगी, और मैं तुम्हारे ही थ्रू इस पूरे जगत में मेरे नाम का प्रचार कराऊंगा। जैसे तुम्हारे थ्रू मैंने पूरी सृष्टि करवाई, वैसे ही तुम्हारे थ्रू मैं इस हरिनाम का भी पूरा सृष्टि में प्रचार करवाऊंगा। और क्योंकि ब्रह्मा ने ये प्रार्थना की थी कि प्रभु अगले लीला में आप मुझे कोई निम्न योनि में या निम्न कुल में आप मुझे जन्म दे, जिससे मुझे इस पद का अभिमान ना हो, तो इसीलिए महाप्रभु की इच्छा से ब्रह्मा जी एक यवन 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 मतलब काल यवन, उनके जो वंशधर है, तो यवन कुल में जन्म लिए। मतलब जो आज के समय में जो मुसलमान धर्म जो मानते हैं, उनके कुल में वो ब्रह्मा जी आए, और रोज वो 3 लाख नाम जप करते रहे। ये महाप्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम यवन कुल में जन्म लोगे, और 3 लाख रूप तुम ये तुम रोज जप करोगे, और तुम्हारे शरीर के थ्रू, तुम्हारे लीला के थ्रू मैं पूरे जगत में इसको इस नाम का प्रचार करूंगा। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर का ये आइडेंटिटी है। और नॉट ओनली हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी के ये है, जैसे महाप्रभु के हर जो पार्षद है, कल भी हम लोगों ने श्रवण किया
भगवान के हर पार्षद में वो मिलित स्वरूप है, संयुक्त अवतार है। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण मिलित तनु है। श्री नित्यानंद प्रभु अनंग मंजरी एवं बलदेव तत्व है। श्री अद्वैत आचार्य जो सदाशिव महाविष्णु है। इस प्रकार से भक्ति देवी एवं श्रीमती राधिका गदाधर पंडित ऐसे सभी है। और ऐसी हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी और प्रहलाद जी की अनन्य भक्ति लेके और ब्रह्मा जी की दैन्यता, इस दैन्य रूप में आके इसमें आके वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा हमारे आदि गुरु है। कृष्ण होते चतुर्मुख हमारे आदि गुरु है। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर पूरे इसमें आके सारे ये लीला कर रहे हैं। अभी जो हरिदास ठाकुर है ये कोई साधारण तो ये है ही नहीं। उनकी अनेकों लीलाएं हैं, अनेकों उनके शिक्षाएं हैं। किस प्रकार से उन्होंने हरिनाम लिया और कभी भी, इसलिए उनको नामाचार्य जो हरिदास ठाकुर बोलते हैं, नाम के आचार्य जो। अगर हम लोगों को भी कभी नाम लेने में विघ्न आ रहा है या हमें नाम लेने में कोई बाधा आ रहा है, हम लोग नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय जयगात करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें भी नाम के प्रति श्रद्धा दे। वो बचपन से ही इस नाम के प्रति एकदम समर्पित थे। यद्यपि उनका जन्म मुसलमान घर में हुआ, लेकिन वो बचपन से ही नाम लेते रहे और श्री अद्वैत आचार्यों के वो मित्र भी थे और अद्वैत आचार्यों को अपना गुरु भी मानते थे। महाप्रभु से वो 35 साल 35 इयर्स पहले आए थे और अद्वैत आचार्यों के घर में वहां रहते थे। अद्वैत आचार्यों से शिक्षा लेते थे, वहां पे वो जप करते थे। कितनी बार उनको स्वयं योग माया देवी ने आके भी उनको परीक्षा ली, फिर भी वो अपना जप वो करते रहे। नाम के प्रति अगर कोई निष्ठा का कोई प्रमाण है तो वो साक्षात ये हरिदास ठाकुर है। किस प्रकार से वो नाम सेवा करते थे। 3 लाख नाम वो जप करते थे और 1/3 नाम वो उच्च स्वर में मन से और उपामसा जो अब स्वयं बोलते हैं और स्वयं सुनते हैं, इस प्रकार से वो नाम लेते थे। और बहुत सारे भक्तों को, महाप्रभु के पार्षदों को जोड़ने में हरिदास ठाकुर ने ही भूमिका निभाई। महाप्रभु के एक अनन्य पार्षद हमारे आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको भी हरिदास ठाकुर के ही से ही वो शिक्षा लिए और हरिदास ठाकुर के शिक्षा से ही रघुनाथ दास गोस्वामी ने नाम में रुचि दिखाई। यद्यपि वो तो रति मंजरी है, लेकिन हरिदास ठाकुर के शिक्षा से ही वो नित्यानंद प्रभु से मिलने आए खरदाहों में और पानीहाटी में। और जब एक बार वो रघुनाथ दास गोस्वामी के घर पे गए प्रचार करते करते, तो वहां पे बहुत तर्क हो रहा था कि मुक्ति कैसे हो सकती है, क्या भगवान के नाम करने से क्या मुक्ति हो सकती है, या साथ में हमें बाकी योग आदि भी करना पड़ेगा तभी जाके मुक्ति मिलेगा। तो हरिदास ठाकुर वहां पे आए तो सभी ने उनका प्रणाम किया, उनको
आदर सत्कार किया और सबने उनसे ये प्रश्न पूछा कि प्रभु आप बताइए कि कैसे मुक्ति, क्या भगवान का सिंपल नाम करने से मुक्ति मिलेगा? तो हरिदास ठाकुर ने शास्त्रों से बहुत सुंदर उत्तर दिया। बोले भगवान का नाम करने से नहीं, भगवान के नाम आभास से भी मुक्ति मिलेगा। अगर कोई कंटिन्यूअसली भगवान का नाम कर रहा है और कंटिन्यूअसली कर भी नहीं पा रहा है, भगवान का बस नाम आभास है, फिर भी उनको मुक्ति मिलेगा। ये सुन के बहुत लोग बहुत क्रोधित हो गए, कुछ ब्राह्मण, कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि नाम में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है, नाम में इतनी शक्ति कैसे होगी कि नाम आभास से भी मुक्ति मिल जाए। तो हरिदास ठाकुर ने शास्त्रों से बहुत उदाहरण दिए कि किस प्रकार से अजामिल ने अपने बेटे को बुलाया नारायण, फिर भी वहां पे विष्णुदूत आ गए, और भी आदि अनेक उदाहरण देने लगे कि अगर किसी को नाम की महिमा के बारे में नहीं पता है, फिर भी वो नाम कर रहा है, फिर भी उसका मुक्ति निर्धारित है कभी ना कभी। नाम के शक्ति को जाने बिना, जैसे अग्नि है, अगर कोई बच्चा उसमें जान के हाथ डालेगा या अनजाने में हाथ डालेगा तो भी अग्नि उसको जलाएगा। वो नाम अपना स्वरूप दिखाएगा। एक बार एक मुसलमान जंगल में बैठ के मल त्याग कर रहे थे और उस समय एक जंगली सुअर उसकी तरफ भागता भागता आया, और जब भागते भागते आया अपने सींग को उधर करते हुए, तो एकदम से वो आदमी समझ गया कि अभी तो मैं मरने वाला हूं, और एकदम से चिल्ला उठा, हराम हराम। क्योंकि उर्दू में हराम बोलते हैं, जो सुअर है उसको हराम बोलते हैं। तो जैसे ही हराम बोले, हराम, तो ऑल्दो उन्होंने हराम बोला, सुअर का नाम लिया, लेकिन उसमें प्रभु श्री रामचंद्र का नाम आ गया। राम, राम मतलब माधुर्यमयी, रमती, श्रीमती राधिका भी है, लेकिन उन्होंने रामचंद्र का नाम लिया, हराम। और स्वयं प्रभु रामचंद्र तभी वहां पे प्रकट हो गए, और उन्होंने उस यवन कुल के आदमी को भी मुक्ति दिया और उनको वैकुंठ धाम लेके गए, क्योंकि उन्होंने अनजाने में भी श्री रामचंद्र का नाम ले लिया। नाम नाम रूपी बहुधा नीचे सर्वशक्ति, ये तो मुक्ति के लिए है, और भक्तों के लिए तो मुक्ति बहुत ही तुच्छ है। जो 5 प्रकार के मुक्ति है, सालोक्य, सारूप्य, समीप्य, साहुज्य, ये बहुत ही मुक्ति एकदम तुच्छ है। हरिनाम तुआ अनेक स्वरूपा, कल हम लोगों ने सुना। इस हरिनाम में तो कितने प्रकार की शक्ति है। भगवान को वशीकरण करने की शक्ति है। कृष्ण कृष्ण वशीकरण मंत्र है। अहम भक्ता पराधीनो, कृष्ण उनसे पराधीन हो जाते हैं। अगर कोई अपराध मुक्त होके ये नाम लेगा तो कृष्ण उनके पराधीन हो जाएंगे। मुक्ति तो बहुत ही कम चीज है। मुक्ति तो जो ये यवन कुल का जिन्होंने हराम बोला उनको भी हो गया। क्या उसके लिए हमें उसके लिए नाम लेना है कि हे भगवान, मुझे इस त्रिताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक कष्ट से मुझे मुक्ति दो। मुझे बार बार जन्म नहीं लेना, बार बार मृत्यु नहीं लेना। ये शरीर है,
इतना कष्ट में हूँ मैं, फाइनेंशियल कष्ट, इकोनॉमिकल कष्ट, सोशल कष्ट, फैमिली का कष्ट, क्या ये सब कष्टों से छुटकारा पाने के लिए नाम लेना है हमें, हरिनाम करना है इसके लिए? नहीं, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। मुक्ति प्राप्त करना या हरिनाम इसलिए करना कि हमें इस कष्टों से मुक्ति मिले। हमारी गौड़िया धारा इसके लिए नहीं है, जो हमारी विशुद्ध धारा है। ये तो जो रसिक तत्व, इसमें तो कैसे भगवान की समस्त लीला इसमें संपन्न है, और इसी नाम के थ्रू ही हमें किस प्रकार से इस आदो श्रद्धा, भजन क्रिया, अनंत निवृत्ति, फिर धीरे धीरे निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव, और इसी नाम के थ्रू से ही, इसी हरिनाम के थ्रू ही कैसे प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, इस अवस्था को महाभाव स्वरूपिणी महाभाव तक तो नहीं, लेकिन इस यहाँ तक हम लोग, या इस मंजरी उपासना में जो राधिका जो समझ रही है उसके अनुरूप हम उस स्टेज तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए, हम हरिदास ठाकुर की तरह निरंतर ये नाम नाम करें, कि यही साध्य है, यही साधन है, और इससे कोई भी हानि नहीं है। और नाम भी हम लोग जब हरिनाम कर रहे हैं, वो कौन से साधु से ले रहे हैं, और उस नाम में जब कोई साधु नाम देते हैं तो नाम में शक्ति भी देते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। और तो इस प्रकार से अगर हम नाम लेंगे तो उस नाम में समस्त शक्तियां धीरे धीरे आएंगे। और इस नाम लेने से क्या होगा, हरिदास ठाकुर एक्सप्लेन करते हैं उसी मुक्ति वाले प्रसंग में, कि जिस प्रकार से जब सूर्य उदय होता है तो समस्त जो रात्रि का अंधेरा है वो पूरी तरह समाप्त हो जाता है, कोई अंधेरा नहीं रहता है, और कोई भी सूर्य के पहले किरण से जो रात्रि में जो चोर है, डकैत है, भूत पिशाच, राक्षस इत्यादि है, सब चले जाते हैं सूर्य उदय होते ही, और सूर्य पूरी तरह दिखता है और अपना रोशनी सब पूरा देता है। उसी प्रकार अगर कोई अपराध मुक्त नाम लेगा, शुद्ध नाम लेगा, अब ये लेना बहुत मुश्किल है। युद्ध क्षेत्र में जो आर्मी वाला या पुलिस वाला एक ही गोली चलाने से उसका शत्रु मर सकता है, लेकिन उस एक गोली को चलाने के लिए आर्मी वाले हजारों राउंड प्रैक्टिस करते हैं। इसी प्रकार से एक अपराध शून्य नाम अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे अनंत करोड़ों पाप, इतने पाप हम कर नहीं सकते जितने पाप, वो समस्त पाप जो अप्रालब्ध प्रालब्ध जितने भी प्रकार के पाप है, उनके जो बीज रूप में अभी जो पाप है, जो अभी अंकुरित होने वाले हैं, अगर कोई बीज को फ्राई कर लिया जाए, रेत के ऊपर या तेल के ऊपर भून दिया जाए, तो उस बीज से और कोई अंकुर नहीं आएगा। उसी प्रकार से ये अपराध शून्य नाम लेने से जितने भी हमारे अप्रालब्ध कर्म अभी आने वाले थे, वो समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं, और तुरंत उसी समय भगवान के श्री चरणों में हमारा दिव्य प्रेम हमारे हृदय में पुष्पित होता है, अपराध शून्य नाम लेने से।
लेकिन वो अपराध शून्य नाम लेना कठिन है। इसलिए मुक्ति जो है एकदम ही निम्न और तुच्छ है। इस नाम लेने से हमें मुक्ति से तो एकदम ही दूर है। मुक्ति तो अजामिल को भी मिला, तो इसलिए आ, इस मुक्ति से हमें कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमें नाम अपराध नहीं करना है। अपराध शून्य होके बिना कोई नाम अपराध किए नाम नाम लेना है। तो हरिदास ठाकुर की ने अपने जीवन में अनेकों इस प्रकार से किया, और नाम की शक्ति हरिदास ठाकुर ने बहुत जगह पे स्थापित की। एक बार एक पक्षी था और उस पक्षी के अंडे को समुद्र देव ने निगल लिया था, और जब वो गरुड़ जी के पास गए, गरुड़ जी ने बोला ठीक है, मैं आपके अंडों को वापस दिलाती हूँ। तो गरुड़ जी समुद्र देव के पास गए, आज जाके बोले कि आप इनके अंडे को वापस दे दो। तो समुद्र देव बोले नहीं, जो चला गया मेरे गर्भ में वो चला गया। अब गरुड़ जी ने भगवान के नाम से पूरे समुद्र को ही पी लिया, नाम के बल से। नाम में बहुत शक्ति है, लेकिन ये इन इन सब शक्तियों के लिए नाम नहीं करना है, लेकिन उदाहरण के लिए बोल रहे हैं। नाम में ऐसी शक्ति है कि नाम से पूरे समुद्र को भी ये किया जा सकता है। बहुत लोगों को लगता है कि बहुत मंत्र मेडिटेशन और ऐसे करने से बहुत शक्ति होगी, आध्यात्मिक शक्ति, लेकिन इस नाम की क्या शक्ति है। जैसे श्री प्रहलाद महाराज को पहाड़ से फेंक दिया गया, अग्नि में जला दिया गया, विष दिया गया, इतने सारे अत्याचार किए गए, उनका कुछ भी उनको नहीं हुआ, एक आंच तक उनको नहीं लगा। वैसे ही ये प्रहलाद जी का अवतार हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में उनको मारा गया, उनको समुद्रों में फेंक दिया गया, पहाड़ से फेंक दिया गया, हाथी से कुचला गया, फिर भी वो हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं मेरे शरीर के बोटी बोटी कर लो, मैं फिर भी मेरे शरीर का हर एक अंग ये हरि नाम करेगा। तो अगर कोई इस प्रकार के निष्ठा से कृष्णर भक्ति करले सर्व कार्य सिद्धि है, कृष्ण नाम अगर कोई ऐसे करेगा कि अगर मैं कृष्ण नाम लूंगा मुझे कोई भी चीज का आवश्यकता नहीं है, इस संसार का कोई भी शक्ति, मेरा कोई भी बाल कुछ भी कर नहीं सकता, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, कुछ भी नहीं हो सकता। इस प्रकार के श्रद्धा पूर्वक कोई अगर नाम लेगा, और वो भी नाम अपराध के बिना, अपराध शून्य होके कोई नाम लेगा, तो वो ब्रह्मर्षि महर्षि क्या है, कोई कुछ भी उनको कुछ कर नहीं सकते, कोई भी नहीं। हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, नाम में शक्ति देखी। वो बस 40 रुपए लेके गए, 40 रुपीज, और वहां पे न्यूयॉर्क में टॉम्स्किन पार्क बोल के एक जगह है जहाँ पे एक पेड़ है। बहुत सालों पहले जब मैं वहां गया था तो मैंने उस पेड़ को देखा था और पेड़ को प्रणाम किया था। ये छोटा सा पेड़ है, अभी भी वो पेड़ अभी भी है, थोड़ा सा वहां पे बैरिकेड किया गया है और एक
फोटो वहां पे चिपका हुआ है। वो पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है, दिव्य पेड़। तो वहां पे शिला प्रभुपाद भक्तिवेदांत स्वामी महाराज हरिनाम करते करे किए, हरे कृष्ण कीर्तन, और उस नाम के शक्ति से कितने सारे लोग, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग रंग के, क्योंकि सबके हृदय में कृष्ण है, सभी को ये कृष्ण नाम आकर्षण करते हैं, भगवान का शुद्ध नाम। क्योंकि वो शुद्ध नाम लिए, तो उस शुद्ध नाम के आकर्षण से सभी आकर्षित हो गए। और कहाँ वो $40, अभी कहाँ ये $40 मिलियन, बिलियन डॉलर तक पहुंच रहा है उनका अंपायर। तो ये नाम की शक्ति से, ये तो अभी का उदाहरण है, ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं। और ये जब नाम, कबीरदास बोलते हैं, भंग अफीम शराब उतर जाए दीन प्रभात, नानक जी बोलते हैं, भंग अफीम शराब उतर जाए दीन प्रभात। कि अगर आपने भांग लिया है, अफीम लिया है, गांजा, और बहुत शराब, रात को एकदम टुन हो गए हैं शराब पी के, तो रात्रि में बहुत आपने पिया, बहुत नशा आया, एकदम सर गोल गोल घुमा, एकदम ऐसे डोल डोल हो गए। लेकिन उतर जाए दिन प्रभात, सुबह होते होते सारा नशा फिर से खत्म हो जाएगा। बस अगले दिन फिर से लेना पड़ेगा, फिर चला जाएगा। ज्यादा लेंगे तो सर दर्द हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगा, मर जाएगा आदमी। लेकिन नानक हमारी नाम की चरी रहे दिन रात, नानक जी बोल रहे हैं, ये नाम का जो नशा है ये दिन रात चरा रहता है। इसका एक बार ये नाम रूपी कृष्ण का मधुर नाम किसी को चख होता है, तो उसको कुछ, ब्रह्मांड का कोई भी उसको हिला नहीं सकते। हरिदास ठाकुर जब ऐसे नाम जप कर रहे थे, स्वयं माया देवी एक वैश्य के रूप में, सुंदर, ऐसे परम सुंदर माया देवी का हम समझ सकते हैं, पूरे जगत के कैसे सुंदरता, लेकिन वो हरिदास ठाकुर के पास आए, और हरिदास ठाकुर ने उनको क्या बोला, और वो भी पूर्णिमा के दिन आए, इतने सुंदर होके, सुंदर स्वरूप लेके। तब हरिदास ठाकुर इसी गंगा के किनारे एक एकांत जगह में रहते थे, और प्रतिदिन उनका नियम था 3 लाख नाम जप करना, मतलब 192 माला, करीब करीब 200 माला जप जप करना। तो इतना सुंदर ये में आए, आके बोले, देखो आप भी इतने सुंदर युवक, मैं भी सुंदर युवती, पूर्णिमा का दिन है, हमें मिलन करना चाहिए। कोई भी संसार का कोई भी इस माया देवी के इससे कोई भी नहीं बच सकता है, संसार का कोई भी हो। लेकिन हरिदास ठाकुर तो इस संसार के नहीं है, तो वो नाम में पूरी तरह रस में डूबे हुए हैं। उन्होंने बोला कि मेरा अभी, हे देवी, मेरा अभी, मैंने ये वचन लिया है कि मैं ये 3 लाख नाम मैं करूंगा जब, तो जब तक मेरा ये नाम नहीं होगा, मैं आपसे बाद में, आपसे आके मैं आपसे मिलता हूँ, बात करता हूँ। तो वहीं पर प्रतीक्षा करने लग गए, और ऐसे 3 रातों तक वो आते गए,
और हरिदास ठाकुर का वो नाम लेते सुनते गए। और बाद में माया देवी स्वयं अपने हाथ जोड़ के वहां पे आके बोले कि मैं भगवान की ही माया देवी हूँ। मैंने शंकर, ब्रह्मा, नारद, गौतम, ब्रह्मर्षि, महर्षि, विश्वामित्र, पता नहीं आदि कितने लोगों को मैंने ठग लिया है, कोई भी नहीं बच पाया। मैं वही माया हूं, लेकिन मैं आपके चरणों में विनती कर रही हूं कि मुझे आप कृष्ण नाम दीजिए, मुझे आप कृष्ण मंत्र में मुझे दीक्षा दीजिए, कृष्ण मंत्र में मुझे आगे लाइए। मैं आप ही मेरे गुरु हैं। मुक्ति होइते तारक है राम नाम, कृष्ण नाम परक है करे कृष्ण प्रेम दान। ये जो भगवान का नाम है ये तारक मंत्र है। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर माया देवी को भी पराजित करते हैं। सो अनेकों उनकी लीला है, और किस प्रकार से खासकर अभी हम जो लीला देख रहे हैं, जो फोटो हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु भी कैसे हरिदास ठाकुर की सम्मान करते थे। वो रोज जब जगन्नाथपुरी जाते थे हरिदास ठाकुर से मिलके जाते थे। हरिदास ठाकुर इतने विनम्र है, वो कभी भी बोलते थे मैं मलिच्छ घर में जन्म लिया हूँ। तो जगन्नाथ जी के मंदिर की छाया भी जहाँ पे पड़ते थे वहां से भी वो नहीं जाते थे। जगन्नाथ मंदिर में तो जाने का बात ही अलग, छाया भी जहाँ पड़ते थे छाया को भी छूते नहीं थे। और ऐसे इतना ही नहीं, जगन्नाथ मंदिर से अगर कोई वैष्णव भी जा रहे हैं तो वैष्णव की छाया को भी नहीं छूते थे, एकदम दूर कहीं जाके वो अपना भजन करते थे। इस प्रकार से करते टाइम लेकिन स्वयं महाप्रभु भी उनसे मिलने जाते थे कि जो जब जगन्नाथ जी से वो मिलने, वो जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जगन्नाथ जी स्वयं महाप्रभु से जगन्नाथ जी स्वयं आते थे हरिदास ठाकुर से मिलने। ये उनकी महिमा है कि अगर कोई नाम करेगा स्वयं प्रभु आके उनसे भेंट भेंट कर रहे थे। तो इस प्रकार से रोज वो मिलते थे। एक दिन महाप्रभु के सेवक गोविंद जी उनके पास आए और आके बताए कि हे हरिदास, ये महाप्रभु का प्रसाद है, जगन्नाथ जी का प्रसाद लो आप। तो वो बोलने लगे, हाँ प्रभु, आप बहुत दुखी दिख रहे हैं, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है। तो महाप्रभु ने आके उन्होंने बोला कि आज उन्होंने प्रसाद को प्रणाम करने के लिए थोड़ा सा प्रसाद लिया और बोले कि आज मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। तो जब महाप्रभु को ये समाचार मिला, महाप्रभु आके पूछे कि हरिदास, तुमको कैसे कोई रोग रोग लग सकता है, और तुमको तुम्हारी तबीयत क्या क्या हुआ। तो हरिदास ठाकुर ने बोला कि हे महाप्रभु, आपने सही बताया, मुझे कोई रोग नहीं है, लेकिन ये शरीर तो मेरा पूरी तरह स्वस्थ है। यद्यपि हरिदास ठाकुर अनशन कर रहे थे, कुछ नहीं खा रहे थे, बोले थे ये शरीर तो मेरा संपूर्ण स्वस्थ है, लेकिन मेरा मैं नाम नहीं कर पाया हूँ, मेरा नाम पूरा नहीं हुआ है। तो महाप्रभु बोलते हैं, आप नामाचार्य हो,
आपके लोम लोम से, एक एक बाल से, शरीर के एक एक अंग से आपका नाम नाम निकल रहा है। आपको अलग से नाम करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से महाप्रभु उनको बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना प्रतिज्ञा वो रखते हैं। और महाप्रभु फिर जब अगले दिन आते हैं, वो महाप्रभु के चरणों को अपने छाती में लेते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और महाप्रभु से आज्ञा लेते हैं कि हे महाप्रभु, मुझे अब आज्ञा दो। मैं ये नहीं देख पाऊंगा, आपकी लीला अभी समाप्त होने वाली है और मुझे आपका विरह मेरे से देखा नहीं जाएगा। तो मुझे आप ये आज्ञा दो, ये मुझे आप आशीर्वाद दो कि मैं आपके चरणों को अपने वक्षस्थल में धारण करके आपके चंद्रमा जैसे मुखमंडल को दर्शन करते हुए, आपका लीला स्मरण करते हुए, आपका नाम लेते हुए मैं ये शरीर छोड़ूं। इस प्रकार से वो महाप्रभु से आज्ञा मांगते हैं और फिर महाप्रभु की आज्ञा से महाप्रभु अपने हाथों से हरिदास ठाकुर को उठा लेते हैं। वैष्णवों का जीना मरना, उनका कोई जीना या मरना नहीं होता है। वो आविर्भाव तिरोभाव वो अभी भी है, हमेशा है। और महाप्रभु स्वयं श्री हरिदास ठाकुर के इस दिव्य शरीर को लेके पुरी के जो समुद्र तट है उसको बोलते हैं गोल्डन बीच, क्योंकि वो महाप्रभु तप्त कंचन्य गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी, तो महाप्रभु के शरीर की कांति के कारण तो महाप्रभु स्वयं हरिदास ठाकुर को वहां पे लेके जाते हैं और स्वयं उन्माद नृत्य वहां पे करते हैं। और नृत्य करने के बाद इस स्वयं वो समुद्र में नृत्य करने के बाद सभी महाप्रभु अपने भक्तों को बोलते हैं कि ये आज से ये जो तीर्थ है, ये तीर्थ नहीं है, ये महातीर्थ हो गया है, क्योंकि यहाँ पे स्वयं हरिदास ठाकुर का चरण धूलि यहाँ पे पड़ा। और उस महातीर्थ में बोलते हैं ये अभी चरणामृत हो गया है पूरा समुद्र। और सभी महाप्रभु अपने जितने भी पार्षद थे, वक्रेश्वर पंडित, काशी मिश्र, बाकी महाप्रभु के भक्तों के अनंत कीर्तन करते हुए और श्री जगन्नाथ देव जी का जो अंग वस्त्र है, जगन्नाथ जी के अंग वस्त्र में सिल्क के रस्सी लगाए जाते हैं। जगन्नाथ जी को जो चंदन लगाया जाता है, जो जगन्नाथ जी का कपड़ा है, सभी जगन्नाथ जी का जितना भी अंग, जितने भी उनके पैराफर्नलिया है, उनको लेके उनके समाधि में एक विशाल महोत्सव होते हैं। वक्रेश्वर पंडित आदि मिलकर सभी भक्त मिलके सब कीर्तन करते हैं, हरि हरि बोल बोल के सभी श्रीला हरिदास ठाकुर के उस दिव्य देह को वहां पे समाधि में करते हैं। समाधि मतलब समाधि, जहां पे वैष्णव का जन्म होता है और जहां पे समाधि होते हैं, वहां पे वो वैष्णव हमेशा रहते हैं, उसी जगह पे समाधि होके। इसलिए जब भी हम वैष्णव के समाधि में जाके प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो वैष्णव साक्षात वहां पे भगवान के ध्यान में अपने सिद्ध स्वरूप द्वारा भगवान के धाम में वो सेवा में फिर वहां पे लगते हैं। तो इस प्रकार से वहां पे स्वयं महाप्रभु उनको समाधि देते हैं। अभी भी वो समाधि है, हरिदास ठाकुर समाधि। आप लोगों में से जो भी अभी शिवानी दीदी गए थी, पुरी गए थे,
कभी पुरी जाएंगे समुद्र में स्वर्ग द्वार मतलब जहाँ पे सारे बॉडी को जलाया जाता, स्वर्ग द्वार से थोड़ा सा दूर जाके ही हरिदास ठाकुर की समाधि, और वहाँ पे अभी भी दिव्य कीर्तन, और हरिदास ठाकुर की जो समाधि है वहाँ पे विग्रह भी अभी प्रतिष्ठित है, महाप्रभु का भी विग्रह है। और इस समाधि महोत्सव के बाद सभी लोग गंभीरा आ जाते हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, महाप्रभु सब, और फिर विशाल भंडारा जो महाप्रसाद का भंडारा होता है, सभी भक्तों को विशाल महोत्सव मना। इसलिए हरिदास आज का जो दिन है ये उत्सव का दिन है। कोई कारण से हम लोग नहीं कर पाए, अगले साल हम लोग इस दिन का उत्सव मनाएंगे इस मायापुर धाम में। तो विशाल उत्सव होता है और सभी भक्त मिलके फिर हरिदास ठाकुर के गुणगान करते हैं। हरिदास ठाकुर का एक और जगह है सिद्ध बकुल। वो सिद्ध बकुल जो पेड़ जो अंदर से खोखला हो गया है, जब राजा के सैनिक उनको काटने आए थे, वो सिद्ध बकुल स्थली अभी भी है। अभी वहां पे हरिदास ठाकुर का भजन स्थली है, बहुत पावरफुल प्लेस है। महाप्रभु उधर भी जाते थे उस सिद्ध बकुल स्थान में। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर का ये उत्सव बनता है। उनके चरणों में हमारा अनंत कोटि प्रणाम। आज भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज का भी तिरुभाव दिवस है, उनके चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। कल उनके बारे में हम लोग थोड़ा श्रवण करेंगे, आज बहुत समय हो गया है। कल उन महाराज जी के चरणों में हम लोग श्रवण करेंगे। बहुत ही शुद्ध वैष्णव भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज थे, और महान आचार्य थे। अभी कुछ ही दिनों पहले वो 2017 में इसी मायापुर में ही वो समाधि लिए, कुछ साल पहले ही, ज़्यादा दिन उनको नहीं हुए। हमारे बहुत सारे मेरे जो गुरु भाई है, बहुत सारे ये है, मैंने भी एक दो बार उनके दर्शन किए हैं। तो बहुत सभी लोग उनसे शिक्षा भी लिए, और उनसे, क्योंकि शिक्षक गुरु होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए वो चैतन्य गौड़िया मठ के आचार्य जो भी रहे, तो कल उनके बारे में हम लोग विस्तार से श्रवण करेंगे। आज ये गूगल मीट का भी ये खत्म हो चुका है, एंड द मीटिंग हैज एंडेड। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे